आपको लगता है ना कि आईबीबीआई एग्जाम क्लियर करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईबीबीआई एग्जाम आप इजीली क्लियर कर सकते हो अगर अच्छे खासे नोट्स आपके पास में है तो। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं नोट्स प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, आप लोग जाके देख लेना वीडियो। बट आईबीबीआई एग्जाम क्लियर होने के बाद जब आप फॉर्म ए फिल करते हो ना, वहाँ पे आपका असली खेल वहाँ पे आपका शुरू होता है, क्योंकि इतने सारे क्वेरीज आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एग्जाम क्लियर किया हुआ था, जुलाई तरफ किया हुआ था मैंने न्यू सिलेबस के ऊपर। जब न्यू सिलेबस लागू हुआ उसके बाद रिसेंट में ही मैंने क्लियर किया हुआ था। उसके बाद से लेके मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा फॉर्म है क्लियर हुआ है अक्टूबर 16 में। अक्टूबर 16 को जाके मेरा नाम चढ़ा है आईबीबीआई के वेबसाइट में। आप जाके सर्च भी करोगे तो आपको दिख जाएगा। और इतने सारे क्वेरीज, मतलब मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप कैसे उन सब चीज़ों से बच सकते हो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर मुझे मिल गया रहता तो शायद तक मुझे इतना टाइम नहीं लगता आईबीबीआई में रजिस्ट्रेशन होने के लिए, पर मुझे कोई गाइड नहीं किया। पर मैं आपको कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो किसी के भी रिगार्डिंग, भले कुछ भी हो आईबीबीआई के रिलेटेड, कुछ भी हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल बिल्कुल भी मत करना। नंबर मेरा यूट्यूब के चैनल के बायो में दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको आईबीबीआई एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई आरवीओ में आपको ज्वाइन होना पड़ता है। और काफ़ी लोगों को ये रहता है कि अगर आरवीओ हमको ज्वाइन कर ले रहा है तो हमारा सब कुछ पूरा हो चुका है। पर आरवीओ आजकल क्या कर रहा है वो आपको भी मालूम होगा। आपका एक्सपीरियंस पूरा नहीं हुआ रहता, आप किसी के अंडर में जॉब भी करते रहते हो, या कई लोगों को मैं देख रहा हूँ जो भी टेक्निकल मैनेजर के पोस्ट में है बैंकों में, वैल्यूएशन डिपार्टमेंट में, वो काफ़ी इस वाले फील्ड में कूद रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको जॉब छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता आरवीओ ज्वाइन होने के लिए, वो डायरेक्टली ज्वाइन हो सकता है। एक्सपीरियंस भी मान के चलो कि आपका 5 या 6 मंथ अगर आपका रिमेनिंग बाकी है तो आप फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आरवीओ ज्वाइन करने के बाद आपको 50 आवर का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही जाके आप आईबीबीआई के एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जब तक एक्सपीरियंस पूरा नहीं हो जाता, आप जाके आरवीओ में ज्वाइन करके बाकी सब काम आप वहाँ पे ख़त्म कर सकते हो। जो 50 या ट्रेनिंग का है, ठीक है, तुरंत ख़त्म नहीं होता, उनका भी एक स्लॉट होता है। तो वो स्लॉट में आपका नाम आएगा, उसके बाद वो 1 मंथ तो आपका लग ही जाता है, ठीक है, अगर स्लॉट खाली रहा तो, नहीं तो ऊपर भी लग सकता है। उसके बाद आप आईबीबीआई एग्जाम आप दोगे, कभी भी दे सकते हो। अब डिटेलिंग में बता दे रहा हूँ तो आपका जो छोटा मोटा डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत जने बोलते हैं ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन होता है एग्जाम, आप कहीं भी कभी भी दे सकते हो एग्जाम, मतलब मैं चाहूँ तो कल भी दे सकता हूँ, स्लॉट खाली रहना चाहिए। पर एक बार अगर आप फेल होते हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप 21 डेज के बाद ही दे पाओगे। मेरे टाइम में वो 60 डेज था, 2 मंथ, पर अभी क्या हो गया 21 डेज हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मेन ये दिक्कत है कि क्वेश्चन पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जो 2024 के पहले जो जो एग्ज़ाम क्लियर किया है ना भाई, बहुत ईजी था, तब बहुत ईजी क्वेश्चंस आते थे, उन्हीं को अभी आप बैठाओगे ना तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहे हैं आज के टाइम में। 2024 में 1 के बाद क्वेश्चंस पैटर्न पूरा का पूरा बदल चुका है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और नोट्स भी मेरे पास में अभी लेटेस्ट सिलेबस के बेस पे ही है, ठीक है, सारे टॉपिक पे पूरा एकदम सिस्टमेटिक वाइज मैं बना के रखा हूँ, वीडियो बना के डाला हूँ, आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं फॉर्म में जब क्लियर हो जाता है, आप आईबीबीआई का एग्जाम क्लियर करते हो, उसके बाद में आपके घर में करीबन 8 9 10 दिन के अंदर एक पासिंग सर्टिफिकेट एक आता है। पासिंग सर्टिफिकेट आने के बाद में ही आप फॉर्म में फिल कर पाओगे। और फॉर्म में फिल करने के टाइम में मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे क्या क्या क्वेरीज आए थे। तो मेरा जो पहला क्वेरीज आया था वो आया था मेरे आईटीआर के ऊपर। आपको डिटेल आईटीआर फाइल करना पड़ता है, डिटेल्ड आईटीआर आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। जो फॉर्मेलिटीज़ जो आपके 3 4 पेजेस के रहते हैं वो आपको वहाँ पे सबमिट नहीं करने होते। डिटेल्ड आईटीआर आपका बहुत ज़्यादा पेजेस का रहता है, करीबन मेरे तो भाई 50 60 पेजेस के थे। तो आपके सीए को बोलना आप डिटेल्ड आईटीआर मुझे चाहिए, तो वो आपका फिल करके दे देगा। डिटेल्ड आईटीआर ही अपलोड करो। मेन क्या होता है ना, क्वेरीज से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन क्या होता है, आईबीबीआई वाले क्या करते हैं, अब देखो 2 महीने का टाइम है, हमको पढ़ाया भी जाता है। जब आपका 50 आवर का ट्रेनिंग जब आपको दिया जाएगा, वहाँ पे बोला जाएगा आपको कि मैक्स टू मैक्स 60 डेज लेते हैं आईबीबीआई वालों, मतलब आईबीबीआई वालों का 60 डेज ही लेते हैं वो आपके फॉर्म को ये करने के लिए, मतलब पास करने के लिए, अगर पास या फेल। बट उन लोग क्या करते हैं ना, एंड टाइम में ही क्वेरी देते हैं।
मान के चलो 60 डेज है, उन लोग जब एंड टाइम जब आ जाएगा, 2 मंथ जब एंड होने वाला रहेगा, तभी जाके आपके फॉर्म को वो रिव्यू करेंगे। उसके बाद में एक क्वेरीज डाल देंगे। क्वेरीज डालने के बाद में 1 मंथ फुर्सत है, उसके बाद 1 मंथ के फिर एंड में वो चेक करेंगे आपका, उसके बाद फिर एक क्वेरीज डाल देंगे। ऐसा होते 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 चला जाता है। और भाई अगर आपके पास में प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास में प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं है, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। आप IBBI एग्जाम क्लियर तो कर लोगे, पर रजिस्ट्रेशन करवाने जब आप जाओगे ना, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। मे बी आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, फॉर्म में फिल करने के बाद पहले तो वो RBO के पास में जाता है। RBO जब अप्रूव करता है, उसके बाद ही जाता है IBBI के पास में। तो जब RBO आपका इनिशियल टाइम में, जब पहली बार जब RBO जब अप्रूव करता है, वहाँ पे आपको 6,000 रुपीज़ वहाँ भी देने होता है। तो भाई 6-6 हज़ार का बहुत खेल होता है यहाँ पे। एग्जाम के लिए आप 6 हज़ार दो, और उसके बाद IBBI पास होने के बाद आप 6 हज़ार दो। तो भाई ऐसे देखा जाए तो अच्छे खासे पैसे IBBI एग्जाम मतलब IBBI में रजिस्ट्रेशन के टाइम में लग जाते हैं। तो अच्छा खासा बजट आप बना के रखो। एक अटेम्प्ट में तो आपका क्लियर होने से रहा, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो क्लियर हो भी जाएगा। पर वैसे देखा जाए तो 2-3 अटेम्प्ट आप लेके चलो, एटलीस्ट 3 तक आप लेके चलो। 3 तक का बजट बना के रखो कि मेरे को 3 अटेम्प्ट तो देना ही देना है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट तक हार मत मान जाना। मतलब अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि पहले ही अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर लूँ, तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे आप। तो 2-3 अटेम्प्ट तो लेके ही चलो आप, है ना। इतना ईजी भी नहीं है एग्जाम जो जैसा आपको लग रहा है। तो ऐसा होता है। तो एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए। जॉब में आपको मतलब जो अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर के लोग काफ़ी जंप कर रहे हैं यहाँ पे, टेक्निकल फील्ड के लोग काफ़ी यहाँ पे जंप कर रहे हैं। तो जॉब में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं IBBI वाले, प्रॉपर आपका एक एक इनकम स्टेटमेंट वो चेक करेंगे, आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स वो चेक करेंगे, ठीक है। प्रॉपर चेक किया जाता है। उसके बाद आपने जिस फॉर्म का एक्सपीरियंस आपने दिया होगा, उसका भी प्रूफ मांगेंगे कि भाई हमको प्रूफ दिखाओ कि आप इनके अंडर में काम करते थे। उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो भाई एक एक करके क्वेरीज आते रहता है, नए नए क्वेरीज आते रहते हैं। आप जो नहीं सोचे रहोगे वो आता रहेगा, और वो क्लियर होते 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 मान के चलो इतना टाइम हो जाएगा कि वो जो आपको जो खुशी है ना, वो नहीं मिलेगा आपको एंड में, जब आपका हो जाएगा। जब मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा जब रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब मुझे नॉर्मल फील हुआ यार कि मतलब जितना हेडेक होना था वो तो हो चुका था ऑलरेडी। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर किए मतलब 5-6-7-8 महीने हो गए थे। उसके बाद जाके IBBI में रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ। तो एंड बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। अब उसके बाद का भी खेल आपको बता रहा हूँ मैं। उसके बाद भी अभी तक मेरे को सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया। अभी COP ट्रेनिंग होता है। COP ट्रेनिंग होने के बाद ही जाके आपको IBBI का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अभी तो IBBI वाले ये भी बोल रहे हैं कि आप जितने भी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओगे, एक कोड आपको देने होते हैं वहाँ पे। तो कोड आपको अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप IBBI के बेसिस पे आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बना पाओगे। तो मैं काफ़ी अभी के वैल्यूअर लोगों को भी देख रहा हूँ, वो IBBI में रजिस्टर्ड हैं, पर वो IBBI का वहाँ पे मेंशन नहीं करता है रिपोर्ट में। क्योंकि अगर आप मेंशन कर दिए तो आपको IBBI के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। आपको IBBI का कोड लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है। और आपको भी मालूम है बैंकिंग सेक्टर में रिपोर्ट बहुत ही जल्दी हमको देना होता है, विदिन 2-3 डेज। तो मैं बहुत बोल दिया। NBFC वाले मामले में तो भाई एक एक दिन में रिपोर्ट मांगते हैं। तो वैसे अगर हम लोग IBBI के थ्रू अगर घुसेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और काफ़ी वैल्यूअर अभी मैं देख रहा हूँ कि वो IBBI वाले पार्ट को वो शो ही नहीं कर रहे हैं, वो मेंशन ही नहीं कर रहे हैं, ताकि उनको वो सब चीज़ों से गुजरना ना पड़े, और वो सिंपल वेल्टेक्स के थ्रू ही काम कर रहे हैं। जब एम्पैनलमेंट होता है तो IBBI का दे देते हैं, पर एक्चुअल में आपके वैल्यूएशन रिपोर्ट में आपको उनका IBBI वाला पार्ट नहीं दिखेगा। वो इसी कारण से ही नहीं दिखेगा। और मैं जाते जाते ये भी बता देता हूँ कि IBBI अभी रिसेंट टाइम में, अभी विदिन 1 और 2 मंथ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, अभी मैं 1-2 मंथ से देख रहा हूँ यार, इसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो कम गया है। अभी आप लोग टेंडर उठा के देख लो, जितने भी बैंकों का टेंडर आया है, PNB का भी टेंडर आया है अभी रिसेंट टाइम में, भोपाल, रायपुर, कोलकाता, और काफ़ी जोन के लिए अभी निकला हुआ है। तो आप लोग देखना वहाँ पे IBBI का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे लिखा जरूर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वहाँ पे लिखा जरूर है IBBI का, पर इंपॉर्टेंस उन लोग वेल्टेक्स को ही दे रहे हैं। 34 AB में जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को दे रहे हैं। IBBI को कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया नहीं जा रहा है। तो आप अगर जंप कर रहे हो तो सोच समझ के जंप करो।
और अगर आप जंप करे हो तो ये भी सोच लो कि आपको आईबीबीआई के साथ वर्टेक्स चाहिए ही चाहिए। नहीं तो आप, एक तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ ये वाला बात, एक तो आप जॉब छोड़ रहे हो, और जॉब छोड़ोगे आपका वहाँ पे इनकम होगा बाय चांस 50-60 थाउजेंड तो रहता ही है आप लोगों का, है ना। हमारा तो उतना भी नहीं है भाई, सही बात बताऊँ तो मैं, तो 50-60 थाउजेंड का जॉब आप छोड़ के आ रहे हो, इस वाले फील्ड में घुस रहे हो, आईबीबीआई क्लियर कर लिए, फॉर्म में अप्लाई किए, फॉर्म में आपको लग जाता है 8 या 9 महीना, 8 या 9 महीने तक आपको जॉबलेस तो रहना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब क्लियर हो जाता है ना, तो आप जब एम्पैनलमेंट के लिए जब घुसोगे ना, तब आपको पता चलेगा भाई कि असली मतलब डिफ़िकल्टीज़ क्या होता है। इंपॉर्टेंस है ही नहीं आईबीबीआई का, उन लोग मांगते हैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, तो बहुत कुछ है वो, वैसे मैं नहीं बोलूँगा अभी, आप घुसो अगर आपको घुसना है तो। पर मेरे को जो एक्सपीरियंस मेरा जो है जहाँ तक है वो मैं आपको शेयर कर दिया। और फॉर्म में फिल आपके पास में सब कुछ होना चाहिए, प्रॉपर आईटीआर होना चाहिए, प्रॉपर इनकम प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए आपका, वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से वहाँ पे सबमिट करना, तो आपका इजीली हो जाएगा। विदाउट आप कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा के आप वहाँ पे दे दोगे तो भाई रिजेक्ट होना ही होना है। वो आप रेडी रहना कि एग्ज़ाम तो आप क्लियर करोगे इतने मेहनत से, पर बाद में भी आपका बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है। तो जो भी करो नीट एंड क्लीन के हिसाब से करो, तभी जाके आप घुसो इस वाले फील्ड में। अगर नहीं है एक्सपीरियंस, नहीं है प्रूफ, तो मत जाओ आप, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कुछ भी डाउट होता है मैसेज कर लेना मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा। नोट्स अगर चाहिए तो वो भी आप मांग लेना, वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आईबीबीआई के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।